नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में क्या गुंडा राज का पानी छल छला करके हर तरफ बह रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो सड़कें हैं वो गुंडा राज के पानी में गले तक डूब चुकी हैं? क्या मीडिया की जो कलम है उसकी स्याही पर बर्फ लग चुकी है? उसके अंदर इस गुंडा राज को राम राज्य कहने की कौन सी ईश्वरीय प्रेरणा जागृत हो रही है? उसके अंदर इतना भी साहस नहीं रह गया है। ये सारी घटनाएं घट रही हैं, एक के बाद एक घट रही हैं, लेकिन मीडिया सरकार की जय जयकार के गुलदस्ते में अपना सिर छुपा करके बैठी हुई है। उसकी आंखों में जमीर नाम की रोशनी कब की मर चुकी है। ये तस्वीर है बदायूं की। बदायूं में ये जो हुआ है ये खौफनाक है, उतना ही खौफनाक है जैसे कि कानून व्यवस्था के जंगल में अचानक से किसी राक्षस का अवतरण हो जाए और वो कानून व्यवस्था नाम के दो मनुष्यों को अपना शिकार बना ले और उसकी कहीं एक FIR तक ना लिखी जाए। ये इतना खतरनाक है। बदायूं में देखिए, खबर जो हेडलाइन में है वो नहीं है, ये तो छोटी खबर है। हेडलाइन कहती है कि बदायूं में HPCL CBG प्लांट के उप महाप्रबंधक और सहायक मुख्य प्रबंधक की गोली मारकर हत्या। हेडलाइन कहती है कि बदायूं में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्लांट है और उसके मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की गोली मार के हत्या कर दी गई। ये उनकी तस्वीरें हैं, मैनेजर साहब हैं, डिप्टी मैनेजर साहब हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं। हेडलाइन जो कहती है वो कहानी नहीं है। कहानी क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं कि ये राम राज्य की बात करने वाली मीडिया इस गुंडा राज को देख करके आखिरकार इस दौर की गांधारी क्यों बन गई है? क्यों उसने अपने आंखों पर इतिहास की अंधेरे की ऐतिहासिक पट्टी बांध ली है? देखिए कहानी क्या है। कहानी तो यहां से शुरू होती है जब इसके हम डिटेलिंग में जाते हैं। देखिए डिटेलिंग क्या कहती है। डिटेलिंग ये कहती है कि मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की दिन दहाड़े प्लांट में हत्या कर दी गई। अजय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया। नाम ध्यान रखिएगा। अब आगे ध्यान दीजिए। कहानी यह है कि इससे पहले फरवरी 2026 में इसी HPCL के मैनेजर जिनको मारा गया है, इन्होंने यहाँ के मूसाझाक थाने में अजय प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी जान माल की रक्षा की मांग की थी। इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। इन्होंने बताया था कि मेरी जान ले सकता है ये आदमी अजय प्रताप सिंह। ये कौन दर्ज करवा रहा था? HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्लांट है ये। उसका मैनेजर। और इस प्लांट का उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ ने किया था। हरदीप पुरी खुद आए थे। इतना महत्वपूर्ण केंद्र सरकार का प्लांट, उसका मैनेजर फरवरी में जाता है थाने में और गिड़गिड़ाता है, गुहार करता है, FIR करता है कि अजय प्रताप सिंह जान से मार देगा, मुझे बचाइए। पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रहती है। पुलिस की आंखें झपकती तक नहीं है, वो एकदम उल्टी दिशा में घूमती रहती हैं। हो गया ना, लिख ली FIR, आप जाइए, काम पूरा हो गया। अजय प्रताप सिंह को नहीं पकड़ेंगे हम, अजय प्रताप सिंह पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। और आज वही कांड हो गया। दिन दहाड़े प्लांट में घुस करके अपने साथियों के साथ 2 जानें ले ली उस शख्स ने। अब डिटेल में जाते हैं। और इसके मैनेजर सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर हर्षित मिश्रा ये प्रशासनिक बैठक कर रहे थे। इस दौरान एक कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी अजय प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ आया। उसने निशाना बनाया, गोलियां चलाई, लहूलुहान कर दी। उनको लाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। अब कह रहे हैं कि पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। लेकिन यहां पर एक और बड़ी कहानी है। कहानी क्या है? आरोपी ने मूसाझाक थाने पहुंचकर अपने आप को सरेंडर भी कर दिया। यहां सरेंडर भी हो जा रहा है। इनकाउंटर का यहां कोई स्कोप ही नहीं है। आरोपी, उसके खिलाफ 1 महीना पहले FIR दर्ज कराई जाती है। वो एकदम रावण की लंका के लंकापत की तरह अजेय होकर के घूमता है, कोई उससे छूता तक नहीं है। और उसके बाद 1 महीने बाद आकर के 1 महीने के भीतर ही वो दिन दहाड़े 2 मर्डर करता है
और बड़े आराम से जाता है, थाने में सरेंडर कर देता है। ना पुलिस को एनकाउंटर की जरूरत पड़ती है, ना कोई ऐसी कोशिश ही होती है कि उसको पकड़ लिया जाए, बड़े आराम से जाकर के सरेंडर होता है। और ये सब हो रहा है उस उत्तर प्रदेश में जो मीडिया की जो कलम है, जिसकी जो सूचना विभाग है, वहां से जो विज्ञापन की ऑक्सीजन पाइपलाइन चलती है, उस ऑक्सीजन पाइपलाइन में गले तक डूबी हुई कलम विज्ञापन की ऑक्सीजन पाइपलाइन है, वो एक बार ये नहीं लिख पा रही है कि गुंडा राज है। आज यही अगर सरकार बहन जी की होती, मायावती की सरकार होती, अखिलेश यादव की सरकार होती, मीडिया ने चिल्ला चिल्ला करके स्वर्ग में देवराज इंद्र का भी जीना हराम कर दिया होता, इस कदर वो गुंडा राज चिल्लाती। लेकिन आज उसी तरह समर्पित है जैसे कि लखनऊ में हजरतगंज इलाका है, वहां पर जो रास्ते में ठेली लगाते हैं, कोई चना चवैना बेचता है, कोई बतासे बेचता है, कोई छोटी मोटी मिठाई बेचता है, और जैसे ही पुलिस की गाड़ियां, नगर निगम की गाड़ियां आती हैं, सब के सब हाथ जोड़ के सरेंडर हो जाते हैं। वही हाल मीडिया का इस सरकार के आगे है। किसी के मुंह से, किसी की कलम से अब गुंडा राज नहीं निकलेगा। अब आगे कहानी देखिए। ये देखिए, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, अखबारों के पन्ने रंगे हुए हैं। होली के रंग छूट जाएंगे, लेकिन ये रंग नहीं छूटने वाले हैं। अब वही कहानी, गोली मारकर हत्या। फिर देखिए, वही गोली मारकर हत्या। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए जिनको मारा गया है। फिर देख लीजिए आप ये तस्वीरें और ढूंढिए कि गुंडा राज कहां है। अब मैंने आपको कहा ना कि एक FIR हुई थी। FIR देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इस प्रदेश में तंत्र कैसे काम करता है। आप योगी आदित्यनाथ को कुछ बोल दीजिए, 5-5 थानों में 7-7 FIR हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए ऐसा प्रतीत होता है ईश्वर के अवतार या उससे भी बड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। उन पर कुछ बोलिए, आप FIR की लाइन लग जाएगी। इतना तो सब्सिडी के सिलेंडर नहीं मिलते हैं जितनी FIR हो जाएंगी। आप बस योगी आदित्यनाथ को एक जुबान बोल करके देख लीजिए। अभी हाल ही में उनकी मां के नाम एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की, उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। आप कैसे किसी मां के खिलाफ टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 83 FIR पूरे प्रदेश में कर दी गई। और वहीं पर ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, तारीख 4 फरवरी 2026, सुधीर गुप्ता, थाना मूसाझाक वहां जाते हैं और वहां बताते हैं कि उस प्लांट के अंदर जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां आपराधिक प्रवेश, वाहन अपहरण की धमकी, ये सब दी गई है। अजय प्रताप सिंह नाम लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था, ये भी लिखा हुआ है। ये यहां प्लांट में घुस करके बार बार आपराधिक कृत्य कर रहा है, धमकियों, भय का वातावरण कर रहा है। और इसने खुलेआम धमकी दी, कहा सभी को सबक सिखा देगा। प्लांट के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गया, ये खुद को शाहजहांपुर के गैंगस्टर गिरोह का सदस्य बता दिया, कर्मचारियों में भय का वातावरण कर दिया। सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। कहां थी पुलिस? किस स्वप्न लोक की यात्रा कर रही थी पुलिस? इस प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करना ही पुलिस का धर्म कर्तव्य रह गया है? आप सोचिए, डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक, उनका विवाद हुआ था, उनको भी बड़े अपशब्द कहे गए थे। उस पर उन्होंने FIR कराई थी, मतलब उनके चाहने वालों ने। एक गिरफ्तारी आज तक इस पुलिस ने नहीं की है। डिप्टी CM के FIR की कोई परवाह नहीं है। मुलायम सिंह यादव के बारे में कितने अपशब्द कहे गए महाकुंभ के दौरान। FIR बड़ी मुश्किल पे हुई मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब FIR तो नामजद हुई भी नहीं, जिस तरह से होनी चाहिए थी, एक्शन वाली FIR नहीं हुई और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी ने किसी को छुआ तक नहीं। कोडीन कफ सिरप की जो कोठियां बनाने वाले कोडीन माफिया हैं, वहां बुलडोजर नहीं दौड़ेगा, वहां उनकी कोठियां आसमान को छू रही हैं, चमचमा रही हैं। वो अभयदान के स्वर्णिम कवच से आच्छादित है, कोई उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। बुलडोजर को शीर्षासन करना पड़ता है सुबह शाम उन कोठियों के आगे जाकर के, और हाथ जोड़ के नमन करना पड़ता है कि इस दिशा में हम दोबारा आंख उठा करके नहीं देखेंगे। ये योगी आदित्यनाथ के राज की कानून व्यवस्था है। तो यहां पर इस FIR होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये पूरी उस FIR का ब्यौरा है।
एक के बाद दूसरे ब्यौरे आप देखते जाइए। जो यहाँ घटा था, ये आधार कार्ड है, ये FIR है और ये उनका बाकी का ब्यौरा है। अब यहाँ कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, जैसे कि रास्ते में चलते फिरते कोई किसी की जेब से कोई पन्ना गिर जाए, महत्वपूर्ण पन्ना गिर जाए और उस पर एक के बाद दूसरी गाड़ियां गुजरती हुई चली जाएं, वो पन्ना तार तार हो जाए, वैसे ही कानून व्यवस्था हो चुकी है इस प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ के अपने गोरखपुर में इतनी ज्यादा FIR और इतनी ज्यादा क्राइम की वारदातें सामने आ रही हैं और उनमें पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पा रही है। ये अखबार में छपा हुआ बता रहा हूं, अपनी ओर से कोई ना इसमें एडिशन है ना इसमें कोई डिलीशन है। खुद गोरखपुर में कानून व्यवस्था के हाथ पांव सूजे हुए हैं। ये स्थिति है इस प्रदेश की, क्योंकि पुलिस को पता है कि एक्शन कुछ होना ही नहीं है। प्रयागराज में महाकुंभ में महाभगदड़ हुई, इतनी जाने गई वहां पर, एक नहीं कई भगदड़ हुई। जैसे कि डेटा बनाने वाले डेटा में फजिंग कर देते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं, वैसे ही उन भगदड़ों की संख्या में भी फजिंग कर दी गई। इनकी भगदड़ की संख्या दिखाई ही नहीं गई। जिनकी मौतें हुई थी उनकी संख्या में भी हेरफेर हो गया। 5-5 लाख रुपया कैश दे करके घर वालों को रवाना कर दिया गया। किसी ने पूछा तक नहीं कि इनको मुआवजा भी तो मिलेगा, किसी ने पूछा तक भी नहीं कि पोस्टमार्टम भी तो होगा। ऐसी ही लाश रवाना कर दी गई ताकि योगी आदित्यनाथ की जय जयकार में कोई कमी ना आने पाए, ताकि जो मरे हुए हैं उनकी बड़ी हुई संख्या कहीं योगी आदित्यनाथ के जो ईश्वरीय यश है पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कितना बड़ा महाकुंभ करा दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, जबकि क्या वहां दुर्गति हुई है वहां जाने वालों की, वो तो उनकी जुबानी मालूम पड़ता है। तो उस यश में कोई बाधा ना हो, इसलिए संख्या को भी घटा करके दिखा दिया गया। लेकिन हुआ क्या, जो उसके जिम्मेदार थे उनको और भी मलाईदार पोस्टिंग मिली। वो प्रशांत कुमार जो उस समय कार्यवाहक DGP थे, उनको शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुखिया बना दिया गया, और वो भी नियम और शर्तें बदल करके। जिस व्यक्ति के करियर में इतना बड़ा दाग लगा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुखिया बन करके बैठे हैं। जहां प्रोफेसर को होना चाहिए, जहां शिक्षाविद को होना चाहिए, जहां ज्ञान विज्ञान संस्कृत की आभा से अलंकृत जो विचार शक्ति है उसे होना चाहिए, वहां योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करने वाले एक ऐसे अधिकारी को बिठा दिया गया जो अपनी पूरी जो उनका कामकाज रहा है उसमें अक्षमता की सबसे बड़ी झांकी महाकुंभ के दौरान पेश कर चुके हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था का क्या होना है। और जो वहां पर उस दौरान मेला अधिकारी थे उनको और भी अच्छी तैनाती देकर के लखनऊ बिठा दिया गया। तो ये सबको पता है कि यहां एक्शन कुछ नहीं होना है, उल्टे प्रमोशन होने हैं। क्राइटेरिया एक ही है, योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करिए, आपको बड़ा प्रमोशन भी मिल जाएगा, आप पे कोई आंच भी नहीं आने पाएगी। और इसीलिए कानून व्यवस्था की ये दुर्गति है। बदायूं में जो घटना घटी है ये बताती है कि गुंडा राज किस तरह से जमीन की सतह से भी 26 फीट नीचे घुस चुका है अपनी जड़ों में, और जो उसकी फुनगियां हैं वो फुनगियां आसमान को छू रही हैं। यूपी के लिए इससे भयावह तस्वीर दूसरी नहीं हो सकती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।